हेलो दोस्तों, जिंदगी हमारी है और जिंदगी को जीने की चॉइस भी हमारी है। कहते हैं कि कुम्हार जो है वो मिट्टी को अपने मन चाहे बर्तन के आकार के रूप में उसको ढाल देता है। ऐसे ही हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी चॉइस से अलग अलग तरीके से जी सकते हैं। हम खाने को पूरे ध्यान से खाएं, अच्छा खाना खाएं, ठीक टाइम पे खाएं ताकि हमें बीमारी ना आए, चॉइस हमारी है। या हम वही खाना गलत टाइम पे गलत तरीके से खा लें तो उससे कोई ना कोई बीमारी आ ही सकती है। अगर हम रात को ड्रिंक ज़्यादा कर लेते हैं तो सुबह उठ के सिर दर्द होना स्वाभाविक है। या यूं कह लीजिए कि ड्रिंक होने करने के बाद अगर हम ड्राइव करते हैं तो हम खुद नहीं, हम दूसरों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। दोस्तों, आप मेरी बात से यहाँ तक तो सहमत होंगे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा भी कौन से ऐसे काम हैं जो हम बाई चॉइस शुरू करने के बाद, हमारी आदत बनने के बाद हमारी बॉडी पे एक ऐसा इफेक्ट छोड़ देते हैं जो एक फैक्ट्री बन जाती है बीमारियों को पैदा करने की। दोस्तों, उसको कहते हैं विसरल फैट, पेट के ऊपर फैट जमा हो जाना। उसको बेली फैट भी बोलते हैं, उसको एब्डोमिनल फैट भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, ये एक तरह की फैक्ट्री है अलग अलग बीमारियों को पैदा करने की। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा भी कौन कौन सी परेशानियां जो इससे हो सकती हैं, हम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको पैदा करते हैं और उसका निवारण क्या है। सभी को सब कुछ पता है, लेकिन मेरी जो वीडियो में मैंने सिंपल मैं पॉइंट्स बताऊंगा, आपको फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आपके माइंड को मोटिवेशन भी मिलेगी, आप अपने आप की विल पावर भी जो है पैदा कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में कहीं बॉडी और माइंड के बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है उसको आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ये जो विसरल फैट है, बॉडी फैट, बेली फैट है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली जो परेशानी है वो है कि शुगर हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ये देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिनके बॉडी फैट जो एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है उनमें से बहुत सारे लोगों को शुगर की शिकायत आज नहीं तो कल विद टाइम हो ही सकती है। दूसरा, जब वज़न ज़्यादा होगा तो घुटनों के ऊपर, बॉडी के ऊपर 1 किलो वज़न का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो घुटनों के लिए 6 किलो वज़न बढ़ता है भाई साहब, 6 किलो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो घुटनों के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो पेन कह देते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ, वो हो सकता है। लीवर के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ सकता है, जो ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। अपनी डाइजेशन जो है और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह की फैक्ट्री है, क्योंकि शरीर एक है, एक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आया वो धीरे धीरे दूसरे सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करता है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है और उनको कैसे छोटे छोटे बदलाव करके ठीक किया जा सकता है, तो मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ, अगर आपने ये मेरी वीडियो एंड तक देख ली और उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लिया, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं वो परेशानी आपकी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर आपने पूरा अप्लाई कर लिया तो विद इन 15 डेज टू एक महीने के बीच में आपकी जो बॉडी है वो बताएगी कि पहले से क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज मैं ये 8 फैक्टर्स आपको बताऊंगा कि कौन से हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला है खाना। अब जैसे मैंने खाना कहा तो हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को आगे ना देखें, क्यों, पर मैं आपको ये बताने लगा हूँ। मेरा कुछ बताने का आज सिंपल सा तरीके हैं। मान लीजिए जो आपने थाली में डाला वो ही खाना खाना है। एक तो खाना आपने सही टाइम पे खाया, एक आपने गलत टाइम पे खाया। वो ही खाना जो सही टाइम पे खाया उसको रिलैक्स्ड स्टेट में खाया, एक दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड स्टेट में खाया। एक आपने अच्छे से चबा के खाया, दूसरा आपने जल्दी जल्दी खाया। वही खाना हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, वही खाना हमारे लिए परेशानी भी पैदा कर सकता है। परेशानी क्या होगी, जब हम गलत खाना खाएंगे, गलत टाइम पे खाएंगे, वो हमारे पेट के ऊपर फैट डिपॉजिट करेगा, इसके साथ और भी बहुत सारी परेशानियां देगा। तो आप समझ गए ना, मेरी जो मैं छोटी सी बात की है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर हम ठीक टाइम पे खाना खाएं, अच्छे से चबा के खाना खाएं, तो बहुत सारे जो खाने हमारे लिए नहीं भी बने उसका भी इफेक्ट हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर सपोज करो हमने कोई पार्टी अटेंड कर ली, हमें कोई पैक्ड फूड, कोई अपना क्या है फास्ट फूड खाना पड़ भी गया, तो हम नेक्स्ट 1 या 2 दिन के लिए
फ्रूट्स फास्ट जो है फ्रूट्स फास्ट रख सकते हैं, हमारी एक मील जो है पूरे का पूरा वो फ्रूट्स का कर सकते हैं। अब किसी के मन में आ सकता है कि फ्रूट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसको भी कैसे ठीक करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। कैसे 5 रुपये रोज़ खर्च करके हम अपनी सब्जियों और फलों के ऊपर जो लगे हुए पेस्टिसाइड्स हैं 98% तक हम उसको धो सकते हैं। तो पहली मेरी बात है खाना, बाकी सब नॉलेज सभी को है, राइट टाइम पे खाएं, राइट खाना खाएं, चबा के खाना खाएं, इतना तो हम कर सकते हैं अगर हमने ये कर लिया, पहली टिप। दूसरी बात जो है, सबको पता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमें टाइम नहीं मिलता। मैं कहता हूँ हम एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, हमारे पास टाइम भी है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और माइंड के बीच में एक लिंक है जो टूट गया है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव फील नहीं करती, वो एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हुए भी नहीं कर सकता। तो इसको कैसे करें? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, मैं आपको बताऊं, हमारा बीएमआर कम हो जाता है। जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हमें भूख ज़्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस को कम कर, स्ट्रेस जो एक्सरसाइज जो है वो उसको करने से हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होता है, तो वो इफेक्ट आ जाता है। अब बात रह गई कि हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें ताकि थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए हमारी विल पावर बन जाए। अगर हम सुबह शाम 10 मिनट के लिए किसी पार्क में घास के ऊपर नंगे पांव चलें, अर्थिंग हो जाए हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी एक्टिव रह सकती है। मात्र 5 मिनट सुबह शाम डीप ब्रीदिंग कर लें, आपकी बॉडी और माइंड के बीच में जो टूटा हुआ कनेक्शन है वो जुड़ने लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपकी उस समय आप चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करने के लिए अपने बॉडी को, अपने माइंड को कोऑपरेटिव स्टेट में ले आएंगे, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो तीसरा फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। टेंशन सभी को है, मैंने पहले भी आपको बताया, टेंशन होना कोई गलत बात नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आप कितनी देर उस स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस गलत नहीं है, उसको मैनेज करना अगर आ जाए, उसके इफेक्ट को हमारी बॉडी के ऊपर आने से पहले या आने के बाद उसका इफेक्ट खत्म करने का तरीका अगर हमें मिल जाए, तो ये हमें खराब नहीं करता, ये कई बार हमारे लिए पॉजिटिव है, हमें मोटिवेशन देता है, हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। भी जो भी हम काम करना उसको टाइम से करें, अच्छे से करें, पहले से जो गलती हुई है उसको देख के सुधार के करें। तो स्ट्रेस कोई गलत चीज़ नहीं है। अब बात रह गई कि जो स्ट्रेस आ रहा है वो तो कंपैरिजन और कंपटीशन से आ रहा है, उसका तो मैं कोई आपको इस वीडियो में कोई सलूशन नहीं बता सकता, लेकिन उसके इफेक्ट को कैसे ठीक करना है, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी पहले कि 2 टेबल टेनिस की बॉल्स को कैसे गर्दन के नीचे रखने के बाद मेडिटेशन का आप इफेक्ट ले सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा और उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। कुछ करना नहीं है, जस्ट लेटना है, उन बॉल्स को किसी जुराब में डालकर यहाँ रखना है, आपकी बॉडी की रिलैक्सेशन हो जाएगी। रोज की रोज रखने से जितना भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट आया वो कम होता जाएगा। तो ये तो मेरी छोटी सी टिप, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, चौथा फैक्टर है उम्र बढ़ने के साथ। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी एक्सरसाइज कम होती जा रही है। लेडीज़ में जो लेडीज़ हार्मोन्स है वो कम होते हैं, जेंट्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं। ये जब हार्मोन्स का लेवल कम होता है, उम्र बढ़ती उम्र के बीएमआर कम होता है, तब भी हमारे पेट के आसपास जो फैट है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो सकता है। अगर हम धीरे धीरे अपने सारे डे रूटीन को एक्टिवली जिएं, अगर हम पहले बुढ़ापे में नहीं हैं, अभी से करने लग जाएं, तो इन फैक्टर्स के इफेक्ट से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो चौथा फैक्टर। पांचवा फैक्टर जो है नींद है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे है कि एक व्यक्ति वही खाना पीना, वही रूटीन 7 घंटे की नींद ले रहा है, वही व्यक्ति वही रूटीन 5 घंटे की, 4 घंटे की नींद ले रहा है। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप समझ गए, जो व्यक्ति 7 घंटे की साउंड स्लीप ले रहा है उसमें वही रूटीन कम खराब करेगा, वही खाना, अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमें नींद कम आ रही है, हमारा माइंड स्ट्रेस में है, तो वही एनवायरनमेंट हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हमारा जो पेट के ऊपर जो चर्बी है वो जमा कर देगा। अब बात यह है कि नींद कैसे लाएं। लोगों को तो कई बार मैंने देखा है कि मेरे पास रूटीन में जो पेशेंट्स आते हैं, दवा लेकर ही सोने की आदत बनती जा रही है आज के टाइम में।
जो मैंने अभी आपको बॉल्स की बात की थी, ये प्रॉब्लम भी वही जादुई बॉल्स ख़त्म कर देंगे। अगर आपने सोने से पहले 10 मिनट उसको लगा लिया तो आपकी जो बॉडी में जो अपने स्लीप का जो इफेक्ट है बॉडी को, वो अच्छे से मिलने लग जाएगा। उसके बाद छठा फैक्टर करें जेनेटिक्स। कई लोगों के जीन्स में ऐसा होता है, कुछ कुछ फैमिलीज में, कि कुछ हार्मोन्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। ये देखा गया है कि कुछ कुछ फैमिलीज में ये जो अब्डोमिनल फैट है वो ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डॉक्टर BM हेगड़े को सुन रहा था, उन्होंने भी बताया कि जो जीन्स हैं वो हमारे बीमारी पैदा करने में सिर्फ 30% रोल प्ले करते हैं। 70% तो जो रोल है वो हमारे एनवायरनमेंट का है। तो आप सोच सकते हो कि ये जीन्स है अकेला ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखा, इन्वायरमेंट मीन्स हमारा लाइफस्टाइल को ठीक रखा, तो हम इस जेनेटिक इफेक्ट से भी बच सकते हैं। सातवां जो फैक्टर है वो है हार्मोन। हार्मोन्स कैसे? कई बार क्या होता है कि जैसे PCOD की प्रॉब्लम है बच्चियों में आज के टाइम में, वहाँ पर हार्मोन्स का डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जो पेट के ऊपर जो है वो फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। अगर हमें स्ट्रेस होता है, वो भी तो कोर्टिसोल भी तो एक हार्मोन है, वो भी हमारी बॉडी के आसपास जो है पेट के आसपास फैट जमा करता है। तो इसको अगर, क्योंकि बॉडी हमारी एक है, एक सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है, कोरस्पॉन्डिंगली दूसरे सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। अगर बाकी सभी फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो ये जो हार्मोन्स का इफेक्ट है वो भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। आठवां लास्ट जो पॉइंट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज रिलीज करता है। जब हम कोई भी खाना ऐसा खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन कम होती है, फाइबर कम होता है और ग्लूकोज ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल एकदम बढ़ते ज़्यादा रहते हैं। तो उसकी वजह से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होती है और हमारी बॉडी में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से भी हमारी जो है विसरल फैट बहुत जल्दी डिपॉजिट होता है। इसकी वजह से मोटापा आता है, इसकी वजह से शुगर होती है, इसकी वजह से हार्ट के इफेक्ट्स आते हैं, इसकी वजह से सारा कुछ जो है वो सारा इंटरलेटेड है। तो 8 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, अगर हम इसको इजीली, जो जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका ये प्रॉब्लम सदा के लिए कम या छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं 2 बातें आपको और करने लगा हूँ। जितनी भी मैंने ये बातें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक्सरसाइज नहीं करते हमारी बॉडी में परेशानी है, स्ट्रेस है या स्लीप है या हार्मोन्स के इफेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नंगे पांव अगर घास के ऊपर चलते हैं तो अर्थिंग का इफेक्ट ले सकते हैं। ये अर्थिंग का इफेक्ट अब वहाँ पर ना जाकर भी अपने बेड के ऊपर ले सकते हैं 0 वोल्ट थेरेपी के द्वारा, 0 वोल्ट बेडशीट के द्वारा, जिससे जो लोग ठीक हुए हैं उसका मैं वीडियो में लिंक दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसको कैसे घर में इंस्टॉल करना बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और आप इन इफेक्ट्स के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। रेडिएशन के इफेक्ट से बच सकते हैं। जो हमारे परिवार में छोटे बच्चे जो मोबाइल को देखते हैं, जिनकी स्किन इतनी डेलिकेट होती है और उन रेडिएशन को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करती है, उनको भी इस इफेक्ट से बचाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, जो बेली फैट है उसके ऊपर डॉक्टर विलियम हुए हैं, एक अमेरिकन MD डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी बुक लिख दी बेली फैट। उन्होंने कहा है कि कनक और कनक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो विसरल फैट के लिए स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं देख रहा था, सारा स्टडी कर रहा था, कुछ लोग इस चीज़ से सहमत नहीं हैं, पर मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट शुरू कर रहे हो तो मेरे कहने से एक बार थोड़ी देर के लिए, करीब 15 दिन या 1 महीने के लिए कनक छोड़कर हाई फाइबर डाइट जो है आप शुरू करें, मोटा अनाज शुरू करें सॉरी, जिसमें ज्वार है, जिसमें जौ है, मक्की है, बाजरी है, मिलेट्स हैं। इसको बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको यूज़ करना शुरू किया तो आपकी पेट की समस्या हाल जो है सॉल्व होने लग जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक होने लग जाएगा, बॉडी में जो आपके जो कमज़ोरी सी फील होती है, जो सुस्ती रहती है, वो ठीक हो जाएगी। अनगिनत जो है वो इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो जो मैंने आपको देने की कोशिश की, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे हों
तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड मैक्सिमम अपने दोस्तों को करना, अपने चहेतों करना, ताकि ये जो समस्या पेट के ऊपर जो फैट होने की जमा होने की समस्या अक्सर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समस्या आ रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं दोबारा कुछ ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो मैं आप सबके उच्च स्वास्थ्य के लिए भगवान से बार बार प्रेयर करता हूँ। थैंक यू।